हेलो डियर स्टूडेंट, आपका एक क्वेश्चन आया था कि टू टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ए एंड बी हैव कॉइल्स ऑफ रेडियाई 8 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड रेजिस्टेंस 8 ohm each. They are connected in parallel with a cell of EMF 4 volt and negligible internal resistance. The deflections produced in the tangent galvanometer A and B are 30 degree and 60 degree respectively. If A has two turns, then B must have. Yes, it's an important question. तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, इज इक्वल्स टू 2RH tan थीटा अपॉन म्यू नॉट इंटू एन. यहाँ पे जो हमने टर्म्स पे ध्यान देना है वो टर्म्स हैं हमारे पास, एक I है, एक tan थीटा है और एक n है. क्योंकि जो आप ये देखिए कि हमारे और एक R भी है, तो क्योंकि यहाँ पे रेडियाई के बारे में दे रखा है और यहाँ पे टर्न्स के बारे में दिया हुआ है और यहाँ एंगल के बारे में भी दिया हुआ है, दिस इज 60 डिग्री. सो अब सबसे पहले हम अपना एक सर्किट ड्रॉ करेंगे जो हमारे काम को थोड़ा आसान कर देगा. तो यहाँ पर जो उन्होंने बोला है 4 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे 2 टेंजेंट गैल्वेनोमीटर लगे हुए हैं, राइट. और सब दोनों की रेजिस्टेंस है 8 ohm, राइट. और 4 वोल्ट की EMF है. तो अब हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहले सॉल्व कर लेंगे. तो 8 और 8 का जो इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा वो 4 ohm होता है. ये आपको शायद निकालना आता होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का. ये 4 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट कितना फ़्लो कर रहा है 1 एम्पियर. ये टोटल सर्किट में है. अब हमें पता है कि इक्वल रेजिस्टेंस है, इक्वल करंट है, तो दोनों में करंट तो इक्वल फ़्लो करेगा. तो हम ये कह सकते हैं कि R tan थीटा अपॉन n इज इक्वल्स टू I म्यू नॉट अपॉन 2H. तो इससे हमें पता लगेगा कि दोनों का ये वाला टर्म तो इक्वल होगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और क्योंकि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दिस 2 इज़ ऑल्सो कांस्टेंट एंड I भी दोनों के लिए सेम है. तो हम इसको इक्वेट करके लिख सकते हैं कि R रेडियस, फर्स्ट का रेडियस, इंटू tan थीटा फर्स्ट का एंगल, अपॉन n इज इक्वल्स टू R2 tan थीटा अपॉन n. ईजी. अब हमने अपने जो वैल्यूज़ हैं उसको रिमाइंड करते हैं. यहाँ पे रेडियस फर्स्ट का आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, सेकंड का रेडियस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे फर्स्ट का एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री और सेकंड का 60 डिग्री. और इफ़ A हैज़ 2 टर्न्स देन B मस्ट हैव, यही निकालना है ना हमें. तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे. बहुत ध्यान से देखिएगा. R1 इज़ 8 सेंटीमीटर इंटू tan थीटा इज़ tan 30, tan 30 इज़ 1/√3 और n नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट. A का हमने लिखा हुआ है यहाँ 2 टर्न्स हैं और इज इक्वल्स टू हम उसको कर देंगे 16 इंटू tan 60 दैट इज़ √3 और बाय नंबर ऑफ टर्न्स. इसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे अब हमारे पास आया है 1/2√3 इज इक्वल्स टू 2√3 अपॉन n. सो n इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज़ 4 इंटू 3 इज इक्वल्स